ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया है यार मैथमेटिक्स सेक्शन का। ठीक है, जेईई मेन में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। एक ही पेपर के 3 मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिए हैं। कुछ ब्रिलियंट ट्रिक्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ मैथ्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के। ठीक है, जुगाड़ अगर आप लोग को सीखना, एग्जाम में क्या होता है ना यार, हर क्वेश्चन तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट मैथ्स में पिछले कुछ सालों से बच्चे बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, पेपर थोड़ा टफ लगता है बच्चों को। तो ऐसे में यार जुगाड़ ट्रिक्स आप लोग सीख लो तो इससे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखना। अगर अच्छा लगे, सीखने को मिले, तो आप ये समझना कि अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख सकते हो तो आप कोर्स से कितना ज्यादा चीज सीखोगे। तो उसमें आप लोग जाकर के एनरोल करना, बट पहले आप इस वीडियो को पूरा देखो, ध्यान से समझो मैं जो बातें आपको बोलने वाला हूं। पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हो, आपको दिखता है वैल्यू ऑफ tan 2 tan इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। एक्चुअल तरीके से अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तभी आपको ट्रिक्स लगाना है। अगर एक्चुअल तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको ट्रिक्स नहीं लगाना है। आप अगर एक्चुअल तरीके से इसको सॉल्व करना नहीं जानते तो जुगाड़ से आप देखो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। मैं क्या कहता हूं, ये जो 3/5 है ना, ये बेसिकली 6/10 है, मतलब 0.6 है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं इसको कह सकता हूं tan 2 tan इनवर्स 0.6 प्लस साइन इनवर्स 5/13 क्या है। 5/13 को आप यहां पे सॉल्व करो। 5/13 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 0.38 के आसपास, राइट। तो ये हो जाएगा 0.38 के आसपास। तो ये इस तरीके से हमारे पास में आ गया, राइट। अब आप एक चीज सोचो, अगर मैं बोलता हूं tan 60 डिग्री तो वो आता है √3। अगर मैं बोलता हूं √3 मतलब 1.7। अगर मैं बोलता हूं tan 45 डिग्री तो ये आता है 1। अगर मैं बोलता हूं tan 30 डिग्री तो ये आता है 1/√3। 1/√3 मतलब 1/1.7, मतलब कि 10/17। इसको कैलकुलेट करो कितना होता है। तो ये आपका हो जाएगा सॉरी 0. हाँ, ये आपका हो जाएगा 17 5 85 15। ठीक है, 17 अप्रोक्सीमेटली 0.58 के आसपास हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा कुछ 170 में से 34 कम करूं 136, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये 14। ठीक है, 0.588 0.59 के आसपास आ जाएगा। समझ गए आप बात को, 0.588 ऐसा कुछ आएगा। तो 30 डिग्री की वैल्यू अगर tan 30 डिग्री 0.58 या 59 है, इसका मतलब अब आप समझना, tan इनवर्स 0.588 या फिर 0.59 इक्वल्स टू अगर 30 डिग्री है तो tan इनवर्स 0.6 जो है वो 30 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा आएगा, है ना, 31 डिग्री के आसपास आएगा। क्या आपको फील आ रहा है, समझ गए ना। tan 30 1/√3 10/17 10/17। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड लगाया। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 0.588 समथिंग, 0.59। तो अगर 30 डिग्री पे 0.59 है तो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो 0.6 होगा अप्रोक्सीमेटली, है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम डिग्री को बढ़ाएंगे tan की वैल्यू बढ़ती जाएगी। 45 डिग्री आते आते 1 हो जाएगा, उसके ऊपर फिर वो इन्फिनिटी तक जाएगा 90 पे।
सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 31 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू देखो साइन इनवर्स 0.38 की। आपको पता है कि भैया साइन 30 डिग्री आपका होता है हाफ, मतलब 0.5। क्लियर है? आपका साइन 60 डिग्री होता है √3/2, मतलब 1.7/2, 0.85 समथिंग। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा साइन कितना डिग्री विल बी इक्वल टू 0.38, 30 से छोटा होगा। अगर 30 पे वैल्यू 0.5 आ रही है ना, अगर 30 पे वैल्यू 0.5 आ रही है तो कितने पे वैल्यू 0.38 आएगी? 20, 22, 23, 25, 26 कुछ भी हो सकता है। समझ गए आप बात को? तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 25 डिग्री मान लेता हूं। समझ गए? फील करके अप्रोक्स कैलकुलेशन। तो अगर मैं इसको 25 डिग्री लेता हूं तो ये हो गया 31 इंटू 2 62 प्लस 25 तो 87 हो गया। ये tan 87 डिग्री के आसपास हमारे पास में हो गया ये वैल्यू। समझ गए आप बात को? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब बड़ा एंगल आ रहा है फॉर श्योर। अब देखो अगर ये वैल्यू tan 87 के आसपास है, आप थोड़ा सा फील करो। अगर मैं यहां पे इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, अगर ये 1 है, ठीक है, तो अगर मैं बहुत बड़ा 87 डिग्री मतलब बहुत बड़ा इस तरीके से होगा, समझ रहे हो ना? तो ये वैल्यू ना आपकी बहुत बड़ी आएगी। ठीक है, समझ रहे हो आप? आपको मैं कहां पे ड्रॉ करके दिखाऊं? आपको मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, इस तरीके से आप देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समझ रहे हो? तो अगर बेस मेरा 1 है तो हाइट मेरा बहुत बड़ा होगा, तब जाके ये जो एंगल है ना, ये बहुत बड़ी एंगल, मतलब ये जो है ना, ये मेरे को 87 डिग्री चाहिए। आप समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत बड़ा होगा। ये 87 डिग्री मतलब इस तरीके से होगा। तो बेस का कितना टाइम्स हाइट होगा आप इमेजिन करो। 87 डिग्री मतलब बहुत इस तरीके से होगा आपका। समझ रहे हो ना? 87 डिग्री मतलब 90 डिग्री ऐसा होता है, थोड़ा सा ही टिल्ट है, तो बेस का बहुत ज्यादा गुना, कम से कम आप मान लो 10 12 15 गुना जो है वो हाइट होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, कहने का मतलब है। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी जो है ये बहुत छोटा है, ये 2 पॉइंट समथिंग है। आपको पता है 2 पॉइंट समथिंग 60 70 डिग्री 70 75 डिग्री के आसपास होगा, क्योंकि tan 60 √3 होता है 1.7, है ना? तो ये एंगल इतना बड़ा नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट कर दो। नेगेटिव में तो वैसे भी फील नहीं हो रहा। इन केस अगर आपको नेगेटिव में फील होता भी है तो कितना हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको फील हो भी रहा है, मान लो आपको लग रहा है कि इसका एडिशन 87 नहीं आता, थोड़ा सा ज्यादा आता, ये मान लो 32 होता, ये मान लो 27 होता, 90 डिग्री को जस्ट क्रॉस करता, अगर कर भी जाता तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में बहुत बड़ा होता। ठीक है ना? तो उस केस में भी नेगेटिव भी आता तो बहुत बड़ा आता, बट यहां पे वैल्यू बहुत छोटी छोटी है। देखो ये -3 समथिंग है, काट दो। ये भी आप देखो, ठीक है, -4 समथिंग है, काट दो। अगर नेगेटिव भी आता तो बड़ा आता, इतना तो फॉर श्योर है ना। अगर हमने अप्रोक्सीमेशन गलत भी लिया है, आपको लगता है ये एडअप होकर 90 क्रॉस कर जाता, तो भी 92 93 इससे ऊपर नहीं जाता ना। तो एंगल बहुत बड़ा ही होता है, भले ही हम उल्टे तरीके से एंगल देखें। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता नेगेटिव आता, बट एंगल बड़ा रहता है एक्स एक्सिस से, राइट? तो नेगेटिव में बहुत बड़ा वैल्यू होता है। एक ही वैल्यू बहुत बड़ा है ऑप्शन बी का 220/21, जो कि 10 गुना है। मतलब कि बेस जितना होगा ना उसका 10 गुना आपका हाइट होगा, तब जाके आपका जो एंगल बनेगा ना यार वो बहुत बड़ा आएगा, वो आपका 87 डिग्री या जो भी अप्रोक्सीमेटली वो फील आ रहा है आपको। ठीक है ना? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत मजेदार। आपको क्या कह रहा है? Let P be a variable point on the parabola y equal to 4x² plus 1. Locus of the midpoint of the point P and the foot of the perpendicular drawn from the point P to the line y equal to x. ठीक है यार, आप क्या करो, आप let कर लो, let आप ये जो है ना y equal to 4x² plus 1, इसमें आप एक पॉइंट लेट कर लो। ठीक है, x को आप ले लो 1, तो ऑटोमेटिकली y आपका हो जाएगा 5। ये क्या है 1,5? ये आपका पॉइंट है P। आपको वेरिएबल पॉइंट पूछा था, लेकिन हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया। क्लियर है? तो मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट अगर ले लिया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकाल लो y इक्वल टू x पे। ये मेरा y इक्वल टू x का लाइन है, ठीक है, और मेरा जो पॉइंट है 1,5 है, 1 1 2 3 4 5। तो 1,5 से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आप कैलकुलेट कैसे करोगे? आप लाइन, आपको पॉइंट पता है ना 1,5, आपको स्लोप पता है -1, क्योंकि इसका स्लोप अगर +1 है तो इसका स्लोप -1 होगा।
तो आपको पता है y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का, ठीक है। y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये हो गया y माइनस 5 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, y प्लस एक्स है ना, y प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपका आ रहा है इस तरीके से। तो ये वाला लाइन क्या हो गया, ये वाला लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 6, या मैं इसको लिख देता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये वाला लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये वाला लाइन x इक्वल्स टू y, तो y इक्वल टू x लाइन 1, ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये लाइन है y प्लस x इक्वल्स टू 6। इन दोनों को सॉल्व करो तो x की जगह y पुट करो, तो आपका आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 आएगा तो y भी 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये 3,3 है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, समझ गए। 1,5 हमने एक पॉइंट लिया जो कि इस पैराबोला को सेटिस्फाई करता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट, उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y इक्वल टू x लाइन पे, और हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जो कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा फॉर श्योर। अब क्या है, इसका मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है। 1,5 और 3,3 का मिड पॉइंट आपको पता है, 3 प्लस 1/2, 5 प्लस 3/2, मतलब कि 2,4 आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब ये जो मिड पॉइंट है उसको आप चारों इक्वेशन में बैठा के चेक कर सकते हो कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन में यही था, एक वेरिएबल पॉइंट इस पे लेना है और मिड पॉइंट पूछा है, उसका लोकस पूछा है। मिड पॉइंट किसका, पॉइंट पी का और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फ्रॉम पॉइंट बी टू लाइन y इक्वल टू x। क्लियर है ना। अब लोकस क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का मिश्रण होता है, बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला लेंगे तो जो कर्व आएगा उसको लोकस कहते हैं। अब हमारी उतनी औकात होती है सॉल्व करने की तो हम कर ही लेते, नहीं है उतना पढ़ा हुआ नहीं है हमने, तो हमने जुगाड़ लगा के एक स्पेसिफिक पॉइंट लेके एक स्पेसिफिक मिड पॉइंट निकाला, उसको हम चेक कर लेंगे, क्योंकि जो भी लोकस आएगा वो हर मिड पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ना। तो हमने जो मिड पॉइंट स्पेसिफिक कंडीशन के लिए निकाला है वो भी तो सेटिस्फाई करेगा। आप 2,4 को पुट करो, तो पहले तो आप क्या करो, एक ये वाला टर्म 3x माइनस वाई बार बार आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो। 3x माइनस वाई आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप याद रखो। और आपका एक टर्म बार बार आएगा x माइनस 3y, इसको भी याद रखो, x माइनस 3y, तो ये आपका आएगा 2 माइनस 12 माइनस 10। ये दो टर्म आप याद रखो, आपको बार बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 3x माइनस वाई का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस x माइनस 3y मतलब माइनस 10 प्लस 2 है ना, 4 माइनस 10 प्लस 2। क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन में पुट करके देखो आप, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3x माइनस वाई का स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस x माइनस 3y मतलब कि माइनस 10 और प्लस 2, तो ये आपका 8 प्लस 2 10 माइनस 10 आपका 0 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका सेटिस्फाई कर गया। थर्ड में चेक करो, 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 10 प्लस 2, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी में भी अगर आप देखोगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 3y का होल स्क्वायर मतलब कि ये तो 100 इंटू 2 200, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है, प्लस 3x माइनस वाई प्लस 2 ये भी इक्वल टू 0 नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा बचा, ऑप्शन बी, ठीक है। पहले का आंसर बी था, दूसरे का भी हमारे पास में बी। तो ये आप देख रहे हो जुगाड़ क्या है, अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं आता तो भी आप जुगाड़ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को और देख लो, आपको मजा आ जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, किसी किताब में नहीं मिलेंगी, सब कुछ मेरे दिमाग से निकलती हैं, ठीक है। और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जरूर एनरोल करो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगा। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, बहुत शानदार कोर्स है, माइंडसेट डेवलप होगा आपका। इस तरीके की ट्रिक्स आप बहुत सारे क्वेश्चंस में लगा पाओगे एग्जाम के अंदर। आ जाओ, देखो इसको क्या दे रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी बीसी इक्वल टू 3 सी इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 7 प्रोजेक्शन पूछा है, ठीक है। क्या करेंगे हम, इस तरीके से प्लॉट करने का ट्राई करेंगे। पहले तो इस तरीके से हम प्लॉट करने का ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया बी और ये मेरा हो गया ए, 7 का, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया बी ए, क्लियर है। अब BC की वैल्यू 3 है, पहले तो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। BC कितना है, 3 है, तो मैं क्या करता हूं ना, 3 का रेडियस एक बना देता हूं, एक सर्कल बना देता हूं 3 रेडियस का। ये मैंने 3 रेडियस का एक सर्कल बना दिया। और CA की वैल्यू 5 है, तो मैं क्या करता हूं, 5 रेडियस का एक सर्कल बनाता हूं, A को सेंटर रखते हुए।
1 2 3 4 5, ठीक है। ए को सेंटर रखते हुए मैं 1 2 3 4 5, ये मैं 5 रेडियस का एक सर्कल बनाता हूं ए को सेंटर रखते हुए। क्या आपको लॉजिक समझ आया मैं क्या कर रहा हूं? तो इससे क्या होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही मेरा इस तरीके से अब ये मेरा बन जाएगा। समझ गए? ये मेरा बहुत अच्छे से आ गया अब, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? सी हो गया। तो इससे क्या हुआ, ए बी मेरा 7 यूनिट का हो गया, बी सी मेरा 3 यूनिट का हो गया, क्योंकि 3 का ही तो रेडियस था मैंने जो सर्कल बनाया। और मेरा सी ए 5 का हो गया, क्योंकि 5 का ही तो रेडियस था जो मैंने ये वाला आर्क बनाया था। तो ये तीनों सेटिस्फाई कर गए इस तरीके से। क्लियर हो गया? ये मेरा क्लियर हो गया। अब आप देखो ध्यान से, क्या पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ बी ए ऑन बी सी। बी ए का प्रोजेक्शन चाहिए बी सी पे। तो पहले तो बी सी को एक्सटेंड कर दो आगे, बी सी को हमने एक्सटेंड कर दिया। अब बी ए का प्रोजेक्शन चाहिए तो आपको एक इस तरीके से 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री हमारा बना। बी ए का प्रोजेक्शन क्या होगा? ये वाला लेंथ होगा। कहां से कहां तक? यहां से, आप देख लो, यहां से, ठीक है, यहां से मेरे को यहां तक चाहिए भैया। ये वाला लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए मेरे को, क्योंकि बी ए का जो आप कंपोनेंट लोगे बी सी पे तो वो इतना आ रहा है, ठीक है ना। अब इसकी लेंथ आपको चाहिए। इसकी लेंथ अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वो आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वो थोड़ा सा जुगाड़ से। कैसे? आप पेन की निब से देखो आप, ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, आप पेन की निब से देखो। यहां से स्टार्ट होते हुए ये ना यहां इस पे, ये यहां पे हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। आप लोगों को उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, बट आप लोगों को एक फील आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। ये कितना है? यहां तक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहां तक है। अब इसको आप यहां पे चेक कर लो, इसी को आप यहां पे चेक कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक निशान ड्रॉ करूंगा यहां पे, ठीक है। यहां पे मैं एक निशान ड्रॉ करूंगा, अप्रोक्सीमेटली यहां पे आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली। दोबारा से देखो, आप एग्जाम में ऐसे ही करोगे। दोबारा से आप देखो ध्यान से, दोबारा से आप देखो, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये इस एरिया में आ रहा है, ठीक है, इस एरिया में अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस चेक करना है कितना है। 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 के बीच में मेरे को ये पूरा फील हो रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखो यहां पे भी 5 और 6 के बीच में आ रहा है। बस आपको कंट्रोल रखना होगा, जितना स्पेसिंग आपने यहां लिया है उतना ही स्पेसिंग आप यहां पे लो। वो कंट्रोल, वो एक्यूरेसी आपकी आएगी विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये 5 और 6 के बीच में लग रहा है मेरे को। अब आप ऑप्शंस में देखो क्या क्या ऑप्शंस है। 19/2 बहुत बड़ा है, 19.5 काटो। 13/2 इज 6.5 क्लोज है, हो सकता है। 11/2 इज 5.5, ये तो ऑलमोस्ट यही लग रहा है। और 15/2 इज 7.5, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ये भी आप काट दो। 6.5 इज क्लोज, 5.5 इज क्लोज, 5.5 ज्यादा क्लोज दिख रहा है, तो आप 5.5 को यहां पर जो है तुक्का मार सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? कमेंट करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। पहले दोनों का करेक्ट आंसर बी है, इसका भी करेक्ट आंसर जहां तक है सी ही है, बट बी भी क्लोज है। आप लोग कमेंट करके बताना क्या करेक्ट आंसर है। डायग्राम से मुझे पूरा यहां पर ऑप्शन सी फील हो रहा है। इस तरीके की ट्रिक्स अगर आपको और सीखनी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो। शानदार कोर्स है, 2024 वाले बच्चों को जरूर से उसमें एनरोल करना चाहिए। लेटेस्ट कोर्स है, ब्रांड न्यू कोर्स है, जाके एनरोल करो। ऑफर भी चल रहा है, कुछ दिन में ऑफर एंड हो जाएगा, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।